हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं आई फाइंड यू बाबा का लास्ट पार्ट लेके आई हूँ। जी हाँ, आज हमारा आई फाइंड यू बाबा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग हमारा प्रेग्नेंट हो जाता है। तो अब आगे विंग की प्रेगनेंसी की न्यूज़ से सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सबसे ज़्यादा हमारे वांग जी खुश होते हैं। उनकी खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। लैन क्लान में एक बार फिर से खुशियों की माहौल होता है। हर कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है सिवाय एक के, हमारे युवान के। हमारा युवान जिसे कुछ खास समझ तो नहीं आ रहा है, बस उसे इतना बताया गया है कि उसका कोई भाई या बहन आएगा। और इस बात से हमारे युवान बिल्कुल खुश नहीं है, बिकॉज वो अपने मामा और बाबा को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। वो अपने प्यार को नहीं शेयर करना चाहता किसी के साथ भी। नेक्स्ट डे आफ्टरनून के समय विंग और बांगजी और युवान तीनों गार्डन में होते हैं। युवान बांगजी के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और विंग हमारा वहीं दूर बैठा उन दोनों को देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र पास के एक पेड़ पे जाती है जिसपे बहुत ही खूबसूरत से फूल खिल रहे होते हैं, जिसे देख के हमारे विंग को बहुत अच्छा लगता है। उसका मन होता है उस फूल को लेने का। वो उठ के खड़ा हो जाता है और उस पेड़ के पास चला जाता है। वो अपना हाथ ऊपर करता है उस फूल को तोड़ने के लिए, बट वो फूल थोड़ा हाइट में होता है। विंग का हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। विंग उसे लेने की काफी कोशिश करता है, बट स्टिल उसका हाथ उस फ्लावर तक नहीं पहुंचता। इसलिए वो जंप करने लगता है उसे तोड़ने के लिए। तभी वांगजी की नजर विंग पे जाती है। वो ये देख के काफी शॉक्ड रह जाते हैं। वो जल्दी से दौड़ते हुए विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, वी, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग स्माइल के साथ वांगजी को देखता है और बोलता है, लैनचन, ये फूल कितना प्यारा है, मुझे ये चाहिए। वांगजी को अचानक ही थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, फिंग, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम भूल गए हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी इस हरकत से हमारे बच्चे पे असर पड़ेगा? विंग को ये सुन के अफसोस होता है। एक्चुअली में उसके दिमाग से निकल गया था। वो अपने टंग को अपने दांतों के बीच दबाता है और बोलता है, आई एम सॉरी लैनसन, वो एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया था, मुझे माफ कर दो, सच में मैंने जानकर नहीं किया। वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, विंग, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, तुम समझ रहे हो ना, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कुछ भी हो, प्लीज बी केयरफुल। विंग भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देता है। तो वांगजी बोलते हैं, तुम्हें ये फूल चाहिए? विंग हाँ में सर हिला देता है। वांगजी विंग के लिए वो फूल तोड़ के उसे देते हैं। विंग इससे बहुत खुश हो जाता है। वो प्यारी से स्माइल करने लगता है। लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि वहाँ पे युवान भी होता है और जिसे वांगजी की कई बातों का बहुत बुरा लगा होता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं, उसका पूरा नोज रेड हो गया होता है। उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी कस रखी होती है। तभी वांगजी को अचानक रियलाइज होता है और वो पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ हमारा युवान खड़ा होता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। ये देख के वांगजी को बहुत अफसोस होता है। वो जल्दी से युवान के पास जाते हैं। तभी विंग की नज़र भी युवान की तरफ जाती है। वो भी ये देख के बहुत परेशान हो जाता है। वो भी जल्दी से युवान के पास आता है और बोलता है, युवान, क्या हुआ तुम्हें? युवान विंग को देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ सोप करने लगता है। उसकी सांसें भर रही होती है क्योंकि उसने अपने आंसुओं को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रखी होती है, लेकिन अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। वांगजी युवान के फेस को होल्ड कर लेते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ सीजी, तुम रो क्यों रहे हो? युवान अब वांगजी की तरफ देखता है। वो उन्हें भी कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ सोप करने लगता है। विंग को ये देख के बहुत फिक्र होती है। वो जल्दी से उसके सामने घुटने पे बैठ जाता है। अब वो युवान का फेस होल्ड करता है और बोलता है, युवान, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज बताओ मुझे, तुम रो क्यों रहे हो? युवान विंग का हाथ अपने फेस से हटाता है और रोते हुए बोलता है, मम्मा, क्या मैं आपके लिए काफी नहीं? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते?
ये सुन के विंग बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, युवान, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो युवान बोलता है, झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। आप मुझसे प्यार नहीं करते। अगर आप मुझसे प्यार करते तो आप एक नया बच्चा नहीं बनाते। आपको क्यों चाहिए एक नया बच्चा? क्या मैं आपके लिए काफी नहीं? क्या 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 मैं आपसे प्यार नहीं करता? आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते मम्मा, मुझे पता चल गया। इसीलिए आप एक नया बच्चा बना रहे हो और वो मुझसे आपको छीन लेगा और बाबा को भी। मैंने बोला ना, मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए कोई बहन, मुझे नहीं बनना है बड़ा। फिर क्यों 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 आप बच्चा बना रहे हो? बोलो। वो रो रहा होता है और बोल रहा होता है। ये सुन के विंग और वांगजी दोनों हैरान हो जाते हैं। उसकी हालत बहुत खराब हो गई होती है। उसे ऐसा देख के विंग और वांगजी को बहुत पेन होने लगता है। वांगजी जल्दी से युवान को अपने पास खींच लेते हैं। वो उससे हक करते हैं और बोलते हैं, सिजुई, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी मम्मा भी। हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। युवान वांगजी के गले लग के पहले तो खूब रोता है, फिर वो अचानक से ही वांगजी से अलग हो जाता है और बोलता है, आप झूठ बोल रहे हो पापा। अगर ऐसा होता तो आप मम्मा को मना कर देते। आप भी मुझसे प्यार नहीं करते। वो इतना बोल के रोते हुए वहां से दौड़ जाता है। ये देख के वांगजी बहुत हैरान रह जाते हैं और विंग भी। विंग को बहुत हर्ट होता है क्योंकि वो युवान से बहुत प्यार करता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांगजी विंग की तरफ देखते हैं। विंग की आंखों में आंसू देख के वांगजी को अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी से विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, विंग। विंग वांगजी को देखता है और बोलता है, रंजन, तुमने सुना युवान ने क्या कहा? वांगजी विंग के आंसुओं को साफ करते हैं। वो उससे हक कर लेते हैं और बोलते हैं, वी, तुम फिक्र मत करो, मैं युवान को समझाऊंगा। वो भी बच्चा है, पर यकीन मानो वो समझ जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। वांगजी तब से युवान को ढूंढ रहे हैं, पर युवान कहीं मिल ही नहीं रहा है। ना जाने वो कहाँ जाके छुप गया है। वांगजी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी उनकी नजर युवान के रूम की तरफ जाती है, जहाँ पे लाइट जल रही होती है। ये देख के वो जल्दी से उस रूम में एंटर कर जाते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं, युवान कहीं नहीं दिख रहा होता है। वो उस रूम से जाने लगते हैं। तभी उन्हें अलमारी से कुछ आवाज आती है। वो ये आवाज सुन के रुक जाते हैं और वो उस अलमारी के पास जाते हैं और उसे ओपन करते हैं। तो देखते हैं उसी के अंदर हमारा युवान बैठा होता है। उसने अपने दोनों पैरों को अपने सीने से लगा लिया होता है। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे होते हैं। ये देख के तो वांगजी बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, सिजुई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवान वांगजी की तरफ देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वांगजी उसका हाथ पकड़ के उसे पहले वहां से बाहर निकालते हैं। फिर वो उसे गोद में उठा के बेड पे ले आते हैं, उसे बिठाते हैं और बोलते हैं, सिजुई, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? युवान इस बात का भी कोई जवाब नहीं देता। वो सिर्फ सोप करने लगता है। ये देख के वांगजी को बहुत पेन होता है। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो एक बार फिर से उससे हक कर लेते हैं। वो अपना हाथ उसके सर पे फेरते हैं और बोलते हैं, सिजुई, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तुम मेरे बेटे हो, मेरे पहले बेटे। तुम्हारी जगह कभी कोई और नहीं ले पाएगा। मैं और तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज यकीन करो। ये सुन के युवान वांगजी से अलग होता है और बोलता है, तो फिर बाबा, आपको एक और बच्चा क्यों चाहिए? वांगजी ये सुन के एक छोटी सी स्माइल करते हैं। वो युवान को अब अपने लैब पे बिठा लेते हैं, उसके आंसुओं को साफ करते हैं और बोलते हैं, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? युवान हाँ में सर हिला देता है। वांगजी उसके छोटे से हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रखते हैं और बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। युवान हाँ में सर हिला देता है। तो वांगजी बोलते हैं, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास 2 हाथ क्यों हैं, 2 पैर क्यों
और ये 2 आंखें क्यों? तुम्हारे पास 2 कान भी है, ये 2 की बजाय 1 क्यों नहीं है? युवान इस सवाल पे थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे सोचता देख वांग जी अगेन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, क्या तुम अपने एक हाथ से अपने सारे काम कर सकते हो? युवान नाम में सर हिला देता है। वांग जी अपना हाथ अब युवान की एक आंख पे रख देते हैं, उसे कवर करते हैं और बोलते हैं, क्या तुम अपने एक आंख से पूरी दुनिया देख सकते हो? युवान इसमें भी नाम में सर हिला देता है। वांग जी अपना हाथ हटाते हैं और बोलते हैं, इसीलिए भगवान ने हमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और 2 आंखें दी है, क्योंकि एक से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। युवान वांग जी की बातों से और कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, पर पापा इसका बच्चे से क्या कनेक्शन है? तो वांग जी बोलते हैं, इसका बच्चे से ऐसे कनेक्शन है, अभी मुझे कोई काम होगा तो मैं सिर्फ तुम्हें बोलूंगा और तुम अकेले हो, तुम मेरा इतना सारा काम, इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे उठाओगे? और चलो एक पल के लिए तुमने उठा भी ली, लेकिन फिर तुम्हारी मम्मा का क्या? उनका ख्याल कौन रखेगा? अगर तुम मम्मा का ख्याल रखोगे तो तुम मेरा ख्याल नहीं रख पाओगे, और अगर तुमने मेरा ख्याल रखा तो तुम अपनी मम्मा का ख्याल नहीं रख पाओगे, क्योंकि तुम अकेले हो। तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारा साथ दे, जैसे तुम्हारे ये 2 हाथ तुम्हारा साथ देते हैं, जैसे तुम्हारे ये दोनों पैर तुम्हारा साथ देते हैं, उसी तरीके से तुम्हें एक भाई या बहन चाहिए जो तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारा साथ दे, और तुम दोनों मिलकर हम दोनों की देखभाल कर सको। अब देखो, मेरे पास भी मेरा एक बड़ा भाई है, तुम्हारी मम्मा के पास भी उसका एक बड़ा भाई है, और तो और तुम्हारी मम्मा के पास तो एक बहन भी थी, लेकिन तुम तो बिल्कुल अकेले हो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पास भी कोई हो? युवान ये सुन के थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वांग जी उसे सोचता देख स्माइल करते हैं और बोलते हैं, युवान ऐसा कभी मत सोचना कि अगर तुम्हारा कोई भाई या बहन हुआ तो हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। तुम्हारी जो जगह है वो कभी कोई और नहीं ले पाएगा, क्योंकि तुम मेरे बड़े बेटे हो, पहले बेटे हो, और तुम मेरे लिए बहुत खास हो, बहुत ज्यादा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। युवान को ये सुन के थोड़ी राहत मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है, और वो बोलता है, पर पापा अगर उसने मुझसे आप दोनों को छीन लिया तो फिर मैं क्या करूँगा? वांग जी ये सुन के युवान के नोज को पिंच करते हैं और बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम बड़े हो, तुम उसके बड़े भाई होगे, और कोई भी छोटा भाई या बहन अपने बड़े भाई की बात नहीं टाल सकता। ये तो तुम जानते हो, तुमने मुझे देखा है, मैं अपने बड़े भाई की बात कभी नहीं टाल सकता। मेरे बड़े भाई जैसा बोलते हैं मुझे वैसा करना पड़ता है, चाहे वो कुछ भी बोले। और एक सीक्रेट बताऊं, बड़े भाई होने का अपना ही मजा है। मुझे तो कभी कभी दुख होता है कि मैं क्यों बड़ा नहीं हूँ, मेरे पास कोई छोटा भाई या बहन क्यों नहीं है। अगर होता तो मैं भी उनसे अपनी सारी बात मनवाता, लेकिन तुम लकी हो, तुम्हारे पास होगा, तुम उससे जो चाहे करवा सकते हो। युवान वांग जी की बात सुन के थोड़ा सोचने लग जाता है। अब उसका डर थोड़ा सा कम पड़ गया होता है। वांग जी अपना हाथ उसके फेस पे ले जाते हैं और बोलते हैं, सिजुई तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हंसते रहो और मुझ पे यकीन रखो। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं होगा, तुमसे कोई कुछ भी नहीं छीनेगा कभी भी। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? युवान हाँ में सर हिला देता है। वांग जी ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तो मुझसे वादा करो अब तुम बिल्कुल नहीं रहोगे। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। युवान भी अपना हाथ वांग जी के हाथ पे रखता है और बोलता है, ठीक है। तभी वांग जी की नजर डोर पे जाती है जहाँ विंग खड़ा होता है। उसके हाथ में खाना होता है, उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। वो विंग को देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, देखो सिजुई, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए खाना लेके आई है, चलो आप जल्दी से खाना खा लो। युवान विंग को देखता है। विंग उसे देख के स्माइल करता है, लेकिन युवान विंग को देख के स्माइल नहीं करता। वो विंग से थोड़ा सा नाराज है। विंग खाना लेके युवान के पास आता है। वो वहाँ बैठ जाता है और युवान को खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। युवान विंग को देखने लग जाता है।
वो अपना मुंह नहीं खोलता। ये देख के विंग को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखें फिर से भर आती है। ये देख के वांग जी को अच्छा नहीं लगता और वो बोलते हैं, सीजी खाना खा लो, देखो तुम्हारी मम्मा तुम्हें प्यार से खिला रही है। वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अपनी आईज क्लोज करते हैं। ये देख युवान अब अपना मुंह खोल देता है। विंग उसे खिलाने लगता है और युवान खाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसका खाना कंप्लीट हो जाता है। वांग जी फिर उसे वहीं बेड पे सुला देते हैं और उसके बालों में अपना हाथ फेरने लगता है। थोड़ी देर बाद युवान अब सो जाता है। उसके सो जाने के बाद वांग जी विंग को देखते हैं, जो कि युवान को देख रहा होता है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। वांग जी अब विंग के पास आते हैं। वो उसके आंसुओं को साफ करते हैं और बोलते हैं, वी युवान की बातों को दिल से मत लगाओ, वो भी बच्चा है, समझ जाएगा। विंग वांग जी की तरफ देखता है और हाँ में सर हिला देता है। तो वांग जी बोलते हैं, चलो बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें भी सोना चाहिए। वो इतना बोल के विंग को अपने साथ जिंगसी में वापस ले जाते हैं। वो उसे ले जाके बेड पे सुला देते हैं और खुद दूसरी तरफ आ जाते हैं। विंग युवान के बारे में सोच रहा होता है। उसे इतना सोचता देख वांग जी बोलते हैं, वी तुम क्या सोच रहे हो? विंग वांग जी की तरफ मुड़ जाता है और बोलता है, लैनजान मुझे युवान की बहुत फिक्र हो रही है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। वांग जी विंग को अपने पास खींच लेते हैं। वो उसके बालों को उसके फेस से हटाते हैं और बोलते हैं, विंग मैंने बोला ना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उसे थोड़ा टाइम दो, समझ जाएगा। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे और बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। बस मुझ पे भरोसा रखो, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? विंग भी हाँ कर देता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तो बस आप सो जाओ, कुछ मत सोचो। वो इतना बोल के अपना हाथ विंग की आंखों पे रखते हैं। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी उसके भी बालों में अपना हाथ फेरने लगता है। विंग अब वांग जी को होल्ड कर लेता है। थोड़ी देर बाद वांग जी को नींद आ जाती है, लेकिन विंग अभी भी नहीं सोया होता है। वो अभी भी जगा हुआ होता है और उसके दिमाग में युवान की ही बातें चल रही होती है। ऐसे ही 2 दिन और निकल जाते हैं। युवान बहुत शांत पड़ गया होता है। अब वो ना पहले की तरह खेल रहा होता है, ना हंस रहा होता है। वो बस चुपचाप रह रहा होता है और ये देख के विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे युवान की बहुत फिक्र हो रही होती है। विंग 24 घंटे टेंशन में रहने लगा है, जिस वजह से उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी है। उसे अचानक ही एक दिन चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। इस बात से वांग जी बहुत परेशान हो जाते हैं। वांग जी हीलर को बुलाते हैं। हीलर विंग को चेक करता है और बोलता है, घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी कमजोरी है। मुझे लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हैं, जो कि इनकी हेल्थ के लिए और बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इन्हें बोलिए जितना हो सके अपना ख्याल रखे और स्ट्रेस फ्री रहे। इन्हें खुश रहने की जरूरत है। वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। वो हीलर चला जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, जिसका चेहरा पहले से काफी डल पड़ गया होता है। ये देख के वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वांग जी भी अब थोड़े परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। एक तरफ विंग है और दूसरी तरफ युवान, और वो दोनों से ही बहुत प्यार करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे सब कुछ ठीक करे। विंग को ऐसा देख के उनकी आंखें थोड़ी नम हो जाती है। तभी वहाँ पे सिचेन आते हैं। वो वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम बिल्कुल परेशान मत हो। वांग जी अपने भाई की तरफ देखते हैं। सिचेन वांग जी का फेस देख के बता सकते हैं कि वांग जी अभी बहुत पेन में है, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। और वो बोलते हैं, वांग जी मैंने बोला ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वांग जी बोलते हैं, भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। सीजू अभी बच्चा है, उसे अभी समझ में नहीं आ रहा है। और विंग को तो आप जानते ही हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है मैं कैसे संभालूंगा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी को इतना परेशान देख सिचेन को बहुत बुरा लगता है और वो बोलते हैं, वांग जी आखिर बात क्या है। वांग जी सिचेन को सारी बात बता देते हैं। ये सुन के सिचेन भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। और वो बोलते हैं, वांग जी मैं समझ सकता हूँ अभी तुम बहुत बड़ी दुविधा में हो, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। हम सब मिलकर सीजू को समझाएंगे कि वो जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम परेशान मत हो। अगर तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो फिर इन दोनों का ख्याल कौन रखेगा। वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं।
ये देख सिचन एक छोटी सी स्माइल करता है और बोलता है, तुम भी इनका ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इन दोनों की बातें हमारे युवान ने भी सुनी होती है और उसे ये सुन के बहुत बुरा लगा होता है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अब वांग जी के पास आता है। वांग जी विंग के पास बैठे होते हैं। उनकी आंखों में थोड़े आंसू होते हैं। वो युवान को देख के जल्दी से अपने आंसुओं को साफ कर लेते हैं और बोलते हैं, सिजुई तुम यहाँ। युवान वांग जी के पास आता है। वो अपना कान पकड़ लेता है और सर झुकाते हुए बोलता है, सॉरी पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ ना। मम्मा मेरी वजह से बीमार हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सुन के वांग जी थोड़े हैरान होते हैं। वो जल्दी से युवान का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, नहीं सिजुई, तुम्हें ऐसा किसने कहा, तुमने कुछ भी नहीं किया। सुन के युवान रोने लग जाता है और बोलता है, नहीं पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आज मम्मा मेरी वजह से बीमार पड़ी है, लेकिन पापा मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मुझे बस डर लग रहा था। लेकिन अब मैं समझ गया, अब से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, आप जो भी कहेंगे मैं वैसा करूँगा, मैं वादा करता हूँ बाबा, बस आप मम्मा को ठीक कर दीजिए जल्दी से। वांग जी युवान को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, सिजुई ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हारी मम्मा तुम्हारी वजह से बीमार नहीं पड़ी है, वो बस बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं ना, इसलिए। ये सुन युवान वांग जी से अलग होता है और बोलता है, पर पापा टेंशन भी तो वो मेरी वजह से ही ले रहे हैं ना, लेकिन अब मैं उन्हें कोई टेंशन नहीं लेने दूंगा, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगा, आई प्रॉमिस। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो सब करूंगा, पर मैं मम्मा को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ बाबा, बस मैं थोड़ा सा डर गया था इसलिए मैं मम्मा से नाराज हो गया था, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वांग जी को ये सुन के अच्छा लगता है। वो युवान को अपने गोद में उठा लेते हैं और स्माइल के साथ बोलते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो। युवान भी हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी उसके फोrehead पे किस करते हैं और बोलते हैं, तो बस फिर देखना, तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं होगा, हम दोनों मिलकर उनका बहुत ख्याल रखेंगे, तुम मेरा साथ दोगे ना। युवान भी हाँ में सिर हिला देता है। वांग जी एक बार फिर से उसे हक कर लेता है। तभी विंग को हमारे होश आ जाता है। विंग अपनी आंखें खोलता है और वो वांग जी और युवान को देखता है। युवान विंग को देख के बहुत इमोशनल हो जाता है। वो जल्दी से विंग के पास जाता है और जाके उसे हक कर लेता है और रोते हुए ही बोलता है, सॉरी मम्मा, मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बच्चा हूँ ना, बट आई प्रॉमिस अब से मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। ये सुन के विंग थोड़ा हैरान रह जाता है। वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी स्माइल के साथ अपने आंखों से इशारा करते हैं। विंग युवान को खुद से अलग करता है। वो उसके आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, युवान मेरी बेबी, मैं तो तुमसे नाराज ही नहीं हूँ, फिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। तो युवान बोलता है, आई एम सॉरी मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं खामोखा आपसे नाराज हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, बट मैं आपसे वादा करता हूँ अब से मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। आप जैसा बोलोगे ना मैं बिल्कुल वैसा करूँगा। अब मैं बड़ा भाई बनने को भी तैयार हूँ, मुझे एक छोटा भाई चाहिए, आप मुझे भाई दे सकते हो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा, मैं एक अच्छा भाई बन के दिखाऊँगा, आई प्रॉमिस मम्मा। बस आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ भी हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुन के विंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो भी युवान को गले से लगा लेता है और बोलता है, युवान मेरे बच्चे, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं किया है। ये सुन के युवान को अच्छा लगता है। वो भी विंग को बहुत टाइटली हक कर लेता है। इन दोनों को ऐसा देख के वांग जी को बहुत खुशी होती है। वो एक छोटी सी स्माइल करता है। युवान विंग से अलग होता है और बोलता है, मम्मा अब से आपका ख्याल मैं रखूंगा और आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप बिल्कुल टेंशन नहीं लोगे, आप बिल्कुल बीमार नहीं पड़ोगे। आज मेरी वजह से बाबा की आंखों में आंसू आए, जब आप बीमार पड़ते हो तो बाबा को भी तकलीफ होती है और मैं बाबा को तकलीफ में नहीं देख सकता, इसीलिए अब से आपको
अपना पूरा ख्याल रखना है। आप मुझसे वादा करो, आप अपना ख्याल रखोगे। विंग को युवान की बातें सुन के बहुत हैरानी होती है। अचानक से हमारा युवान बहुत समझदारी की बातें कर रहा होता है। वो हैरान होता है और वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी भी विंग को देख के स्माइल करते हैं। विंग अब क्यूट सा पाउट कर लेता है और बोलता है, अच्छा आप समझा, तो ये सब तुम अपने पापा के लिए कर रहे हो, है ना? तो युवान बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पापा कभी भी रोए। मैं उनके आंखों में आंसू नहीं देख सकता और ना ही आपकी आंखों में, क्योंकि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता था मम्मा कि कोई भी मेरे प्यार को मुझसे छीने। मुझे डर लग रहा था कि अगर मेरा कोई भाई हुआ तो वो आप लोगों को मुझसे छीन लेगा, आप लोग उससे प्यार करने लग जाओगे, इसलिए मैं डर गया था। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, मुझे पता चल गया है कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए अब मुझे बिल्कुल डर नहीं है। अब मैं तैयार हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ मम्मा, देखना मैं एक बहुत अच्छा भाई बन के दिखाऊंगा। मैं सब कुछ सीख लूँगा। आप बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, फिर देखना आप खुद बोलोगे कि युवान बहुत अच्छा भाई है। मैं साबित करके दिखाऊंगा। आप मुझे टाइम दोगे ना? विंग को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे थोड़ी हंसी भी आ रही होती है। वो स्माइल करता और बोलता है, जैसा तुम कहो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो। तो युवान बोलता है, बस मम्मा आप थोड़े दिन के लिए बेबी को अपने पास रखना, उसे अभी मत आने देना। मुझे अभी थोड़ा तैयार होना है, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। मैं जल्दी से सीख लूँगा, फिर आप बेबी को लाना। बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो इतना बोल और वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, पापा मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं जल्दी सीख लूँगा। आप मुझे थोड़े दिन का टाइम दे सकते हैं ना? युवान की सारी इनोसेंट बातें सुन के वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वो अपना हाथ युवान के सर पे ले जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है। युवान ये सुन के खुश हो जाता है। वो स्माइल करता और बोलता है, ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। पापा आप थोड़ी देर के लिए मम्मा का ख्याल रखिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, ठीक है? तो वांग जी बोलते हैं, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? तो युवान बोलता है, बस मैं आके बताता हूँ, आप मम्मा का ख्याल रखिए, मैं जल्दी से आता हूँ। मम्मा आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप बस आराम करो, ठीक है? विंग भी हाँ में सर हिला देता है। युवान अब जल्दी से वहाँ से दौड़ के निकल जाता है। विंग और वांग जी हैरान रह जाते हैं कि आखिर युवान इतनी जल्दी में गया कहाँ। विंग वांग जी को देखता है और बोलता है, लांजा ये सब। वांग जी स्माइल करते हुए विंग के पास आ जाते हैं। वो विंग को हक करते हैं और बोलते हैं, कुछ नहीं, अब सब कुछ ठीक है, मैंने बोला था ना सब ठीक हो जाएगा। विंग को भी सुन के बहुत खुशी होती है। वो भी स्माइल करते हुए अपनी आईज क्लोज कर लेता है। दूसरी तरफ हमारा युवान दौड़ते हुए लैन सिचन के पास जाता है। लैन सिचन एक स्क्रॉल पढ़ रहे होते हैं। वो उनके सामने जाके खड़ा होता है, उन्हें ग्रीट करता है। लैन सिचन युवान की तरफ देखते हैं। वो उसे वहां देख थोड़ा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, सिजुई तुम यहाँ, कोई काम था? तो युवान बोलता है, हाँ मुझे आपसे कुछ सीखना है, क्या आप मुझे सिखाएंगे? लैन सिचन ये सुन के काफी कंफ्यूज होते हैं। वो उठ के खड़े हो जाते हैं और युवान के पास आते हैं। वो उसके सामने घुटनों पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, बताओ तुम्हें क्या सीखना है? तो युवान बोलता है, मुझे आपसे एक अच्छा बड़ा भाई कैसे बना जाता है ये सीखना है। ये सुन के सिचन बहुत ही शॉक और बोलते हैं, क्या? तो सिजू बोलता है, हाँ आप मेरे पापा के बड़े भाई हैं और पापा बोलते हैं कि आप एक बहुत अच्छे बड़े भाई हैं। मुझे भी आपकी तरह अच्छा बड़ा भाई बनना है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि एक अच्छा बड़ा भाई कैसे बना जाता है? मुझे भी एक अच्छा बड़ा भाई बनना है। बहुत जल्द मैं बड़ा भाई बन जाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी तरह एक अच्छा बड़ा भाई बनूं। तो क्या कृपया करके आप मुझे सिखाएंगे? सिचन को ये सुन के काफी ताज्जुब होता है और अंदर ही अंदर उन्हें बहुत हंसी आ रही होती है। युवान की ये इनोसेंट बातें उन्हें प्यारा भी लग रहा होता है और उन्हें हंसने पर मजबूर भी कर रहा होता है। वो अपने आप को संभालते हुए बोलते हैं,
हाँ बिल्कुल सिसवी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, आओ मेरे साथ। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और एक अच्छा बड़ा भाई कैसा होता है वो उसे बताने लगते हैं। यहाँ तक वो वांग जी की बचपन की कुछ बातें भी बताते हैं कि वांग जी जब छोटे थे तो वो कैसे थे। वांग जी ने काफ़ी छोटी उम्र में बहुत कुछ सीख लिया था और वो काफ़ी शांत बच्चे थे। अपने बाबा की बचपन की स्टोरी सुन के युवान को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ साथ उसे काफ़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती है क्योंकि वो वांग जी के मुकाबले अभी काफ़ी नादान है। वांग जी उसकी उम्र में थे, वो काफ़ी मिच्योर थे और वो ये सब कुछ सुन के डिसाइड करता है कि वो भी अब मिच्योर बनेगा। अब वो बचपना बिल्कुल नहीं करेगा। अब वो काफ़ी सिंसियर बनेगा और अपने बाबा को प्राउड फील कराएगा। वो हर रोज़ सिचेन के पास आके ट्रेनिंग लेने लगा और साथ ही साथ जैसे उसने वादा किया था वो विंग का भी बहुत ख्याल रखता। उसे एक मिनट भी अकेला नहीं रहने देता, उसके खाने से लेकर सोने तक का। इवन वो अब विंग के साथ ही खेलता क्योंकि उसे वांग जी ने बोला होता है कि जब भी वो विंग के पास ना हो वो विंग के पास रहे। विंग भी ये देख के काफ़ी खुश होता है, उसे भी अब बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो भी अब काफ़ी खुश रहने लगा होता है। ऐसे ही 3 महीने और निकल जाते हैं। अब विंग की प्रेगनेंसी 5 मंथ की हो जाती है। अब उसका थोड़ा बहुत बेली शो करने लगता है और विंग अब काफ़ी ग्लो भी कर रहा है। एक दिन ऐसे ही विंग बैठा था, धूप सेक रहा था और वो अपने स्टमक की तरफ देख रहा था। वो उस पर अपना हाथ ले जाता है और बोलता है, बेबी क्या तुम भी बोर फील कर रहे हो? मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ, मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ पर मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तभी वहाँ पे युवान आता है। उसके हाथ में एक प्लेट होती है जिसमें फ्रूट रखे हुए होते हैं। वो उसे लेके विंग के पास आता है और बोलता है, मामा आप क्या कर रहे हो? विंग युवान की तरफ देखता है और बोलता है, कुछ नहीं, बेबी से बातें कर रहा था। युवान विंग के स्टमक की तरफ देखता है और बोलता है, मामा क्या मैं आपसे एक सवाल करूं? विंग हाँ में सर हिला देता है। तो युवान बोलता है, मुझे समझ में नहीं आता कि बेबी आपके स्टमक के अंदर कैसे गया? क्या आपने भी बच्चा खा लिया था? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने बच्चा क्यों खाया? ये सुन के विंग हमारा थोड़ा चिढ़ जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण उसके मूड स्विंग कर रहे होते हैं और वो चिढ़ते हुए बोलता है, ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपने बाबा से जाके पूछो, मैंने नहीं खाया, तुम्हारे बाबा ने खिलाया। ये सुन के युवान बहुत शॉक्ड हो जाता है और तभी वहाँ पे वांग जी आ जाते हैं। उन्हें ये सुन के खांसी होने लगती है। युवान और विंग दोनों वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी का पूरा फेस रेड हो गया होता है। वो घबराते हुए विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, विंग ये तुम क्या कह रहे हो? विंग को भी अब रियलाइज होता है और वो युवान को देखता है जो कि काफी हैरान होता है। अब वो उठ के खड़ा हो जाता है। वो वांग जी के पास आता है, वो उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, क्या सच में बाबा आपने मम्मा को बच्चा खिला दिया? पर क्यों? युवान के इस सवाल पे वांग जी का फेस एक बार फिर से बहुत रेड हो जाता है। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वो घूर के विंग की तरफ देखते हैं। विंग को ये देख बहुत हंसी आने लगती है। वो अपने मुंह पे हाथ रख के हंसने लग जाता है। तो युवान बोलता है, बोलो ना बाबा आपने ऐसे क्यों किया? अब वांग जी को समझ में नहीं आता वो क्या जवाब दें। वो बस अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं और वांग जी को ऐसा देख विंग बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिससे वांग जी को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है। युवान विंग की हंसी सुन के अब उसकी तरफ देखता है और बोलता है, मामा प्लीज बताओ ना। विंग अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलता है, युवान यहाँ आओ मेरे पास। युवान विंग के पास चला जाता है। विंग उसे अपने पास बिठाता है और बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैंने कोई बच्चा नहीं खाया और ना ही तुम्हारे बाबा ने मुझे कोई बच्चा खिलाया। ये गॉड गिफ्ट है, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि ये गॉड गिफ्ट है। ये सुन के युवान सोच में पड़ जाता है। उसके दिमाग में और सवाल चलने लगता है। विंग समझ जाता है इससे पहले युवान कोई सवाल करे। विंग बोलता है, युवान मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा आराम की जरूरत है। ये सुन के युवान हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, ठीक है मामा आप चलो, मैं आपको रूम में लेके चलता हूँ। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। युवान विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग उठ के खड़ा हो जाता है। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है जो अभी भी रेड फेस लिए वहाँ खड़े होते हैं।
वो उन्हें देख के स्माइल करता है और बोलता है चलो। उन दोनों के चले जाने के बाद वांग जी बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा कौन है। विंग तुम ऐसा क्यों करते हो। वो इतना बोल के वो भी वहाँ से चले जाते हैं। नाइट के समय विंग और वांग जी और युवान तीनों सो रहे होते हैं। युवान भी अब विंग के पास ही सोता है क्योंकि अब उससे विंग का ख्याल जो रखना होता है। अचानक से ही विंग की नींद खुल जाती है। वो उठ के बैठ जाता है और वो वांग जी को देखता है जो कि गहरी नींद में होता है। फिर वो युवान की तरफ देखता है, वो भी गहरी नींद में सो रहा होता है। उन दोनों को सोता देख अचानक ही विंग रोने लग जाता है। उसके रोने की वॉइस सुन के वांग जी और युवान दोनों की नींद खुल जाती है। वांग जी घबरा के अपनी आंखें खोलते हैं और वो विंग को देखते हैं जो कि एक बच्चे की तरह रो रहा होता है। वो ये देख के काफी घबरा जाते हैं और बोलते हैं विंग क्या हुआ, तुम्हें कहीं पेन हो रहा है, तुम रो क्यों रहे हो। युवान भी बहुत घबरा जाता है और बोलता है मम्मा क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हो। तो विंग बोलता है मुझे भूख लगी है। ये सुन के युवान और वांग जी दोनों शॉक्ड। और युवान बोलता है तो मम्मा इसमें रोने वाली कौन सी बात है, मैं अभी आपके लिए खाना लेके आ जाता हूँ, प्लीज रोना बंद करो। तो विंग बोलता है नहीं मुझे खाना नहीं खाना है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वांग जी बोलते हैं तो मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं वो लेके आ जाता हूँ। तो विंग बोलता है सच में। वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं। विंग स्माइल करता है और बोलता है मुझे ना मैंगो खाने का बहुत मन हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए मैंगो लेके आ जाओगे। वांग जी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं विंग मैंगो इस समय। ये सुन के विंग पाउट कर लेता है और बोलता है हाँ तो मुझे अभी खाने का मन हो रहा है, अब क्या मैं मैंगो भी नहीं खा सकता, उसके खाने के लिए भी टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो वांग जी बोलते हैं नहीं मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, इतनी रात को मैंगो कहाँ मिलेगा, उसके लिए मुझे जंगल में जाना पड़ेगा और इतने अंधेरे में मैं तुम्हारे लिए कल सुबह लेके आ जाऊं तो। ये सुन के विंग अगेन एक बार रोना शुरू कर देता है और बोलता है मुझे पता था कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ठीक है मत लाओ तुम, नहीं खाना मुझे, मैं भूखे ही रह लूंगा। वो इतना बोल के बहुत रोने लगता है। ये देख के हमारे युवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी से विंग के आंसुओं को साफ करता और बोलता है नहीं मम्मा आप रो नहीं, बाबा लेके आएंगे आपके लिए, आप फिक्र मत करो। तो विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना है, और वैसे भी मैंगो मुझे नहीं इन्हीं के बच्चे को खाना था, लेकिन अब मुझे नहीं खाना। युवान अब वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है बाबा आप अभी तक यहाँ बैठे क्यों हो, जाओ जाके मम्मा के लिए मैंगो लेके आओ। वांग जी भी हाँ में सर हिलाते हैं। वो उठ के विंग के पास आते हैं और बोलते हैं विंग तुम रोना बंद करो, मैं जा रहा हूँ ना, मैं लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए मैंगो लेके आऊंगा, बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो ठीक है, और रोना नहीं। विंग सुन के खुश हो जाता है और बोलता है सच में। वांग जी हाँ में सर हिलाते और बोलते हैं हाँ मैं बस अभी गया अभी आया, युवान तुम अपनी मम्मा का ख्याल रखना। युवान भी हाँ में सर हिला देता है। वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। विंग अब स्माइल करने लगता है और वो अपना हाथ अपने स्टमक पे ले जाता है। युवान विंग को देखने लगता है और बोलता है मम्मा सच सच बताओ मैंगो आपको खानी थी या बेबी को। विंग युवान की तरफ देखता है और स्माइल के साथ बोलता है दोनों को, मुझे भी और बेबी को भी। युवान अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है और बोलता है मम्मा आपने झूठ बोला ना, आपने ऐसे क्यों किया, आपको पता है ना इतनी रात हो गई है। विंग पाउट कर लेता है और बोलता है तो क्या, मुझे अभी खाना था इसलिए। युवान एक थकी हुई सी सांस लेता है और बोलता है थोड़ी देर बाद वांग जी विंग के लिए मैंगो लेके आते हैं और वो विंग को देते हैं। विंग खुशी से खा लेता है। अब वो काफी खुश होता है। वो स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू लैंजान, तुम बहुत अच्छे हो। वांग जी और युवान एक साथ बैठे बस विंग को देख ही रहे होते हैं। युवान वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी भी युवान को देखता है। विंग अब फिर से आराम से बिस्तर पर लेट जाता है और बोलता है अब मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट, तुम दोनों भी सो जाओ। वांग जी और युवान हाँ में सर हिला देता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। युवान वांग जी की तरफ देखता और बोलता है बाबा मेरी मम्मा को क्या हो गया, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। तो वांग जी बोलते हैं मुझे भी नहीं पता। तो युवान बोलता है कोई बात नहीं बाबा आप सो जाओ। तो वांग जी बोलते हैं
तुम भी सो जाओ। युवान भी हाँ में सर हिला देता है। वांग जी लेट जाते हैं और अपना हाथ आगे कर देते हैं। युवान वांग जी के हाथ पे आके सो जाता है। जैसे जैसे दिन निकल रहे होते हैं, वांग जी के लिए विंग को संभालना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा होता है। प्रेगनेंसी के कारण हो रहे मूड स्विंग से वांग जी बहुत परेशान हो जाते हैं। अब उन्हें एक नहीं दो दो बच्चों को संभालना पड़ रहा है। वो तो अच्छा है, युवान हमारा अब थोड़े मैच्योर बन गया है। वो अब ज़्यादा शिकायतें नहीं कर रहा है, उनका साथ दे रहा है। वरना वांग जी अकेले विंग को हैंडल नहीं कर पाते। कई बार वो वांग जी से इस बात के लिए नाराज हो जाता है कि वांग जी युवान पे ध्यान ज्यादा देते हैं और उस पे नहीं। अब युवान ने वांग जी को स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि वो ज्यादातर ध्यान उसकी मम्मा पे दे, उस पे नहीं। वो बड़ा हो गया, वो खुद को संभाल लेगा। इवन अभी युवान वांग जी को सबसे पहले विंग के बालों में पोनीटेल करने को बोलता है। उसके बाद ही वो वांग जी से अपने बालों का पोनीटेल करवाता है। वो हर तरीके से विंग का ख्याल रख रहा है। एक दिन ऐसे ही वांग जी एक स्क्रॉल पढ़ रहे होते हैं। उनके पास युवान भी होता है जो कुछ लिख रहा होता है और विंग भी। वो काफी देर से कुछ ना कुछ बोले जा रहा होता है। वांग जी उसका जवाब दे रहे होते हैं। अब वो थक के खुद चुप हो जाता है और वांग जी को गुस्से में घूरने लगता है। वांग जी का पूरा ध्यान उस स्क्रॉल पे होता है। ये देख के विंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही अचानक रोना शुरू कर देता है। उसके रोने की आवाज सुन के युवान उसकी तरफ देखता है। वो उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? आपको फिर से भूख लगी है? तो विंग बोलता है, नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। तो युवान बोलता है, तो फिर आप रो क्यों रहे हो? विंग गुस्से में ही वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? जब तुम्हारे बाबा कोई नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ठीक है कोई बात नहीं, मैं अकेले ही खुद को संभाल लूंगा। ये सुन के वांग जी बहुत हैरान हो जाता है और वो हैरानी से विंग को देखने लगता है। युवान जल्दी से विंग के पास जाता है और जाके उसे हग कर लेता है और बोलता है, मम्मा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमें आपकी बहुत परवाह है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो विंग बोलता है, रहने दो युवान, मुझे सब पता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं तब से देख रहा हूँ, तुम भी अपने काम में बिजी हो और तुम्हारे बाबा भी। मैं ही एक पागल हूँ जो अपने आप में ही बातें कर रहा हूँ। ये सुन युवान हक ब्रेक करता और बोलता है, नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वो लिख रहा था। तो विंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं सब समझ गया। युवान अब वांग जी की तरफ देखता और बोलता है, बाबा आप वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ आओ और मम्मा को आके हक करो। वांग जी भी उठ के खड़े हो जाते हैं। वो विंग के पास आते हैं। वो आके उसके पास बैठ जाते हैं और बोलते हैं, विंग ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह है और मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, मैंने तुम्हें जवाब भी तो दिया। तो विंग बोलता है, रहने दो लहनजान, मुझे सब पता है। मैंने तुम्हें 3 बार बोला कि मुझे वैनचिंग से मिलना है। तुम्हें पता है ना वो भी प्रेग्नेंट है। मैं उससे मिलकर उसका हालचाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। तुम जाओ, जाके अपना काम करो। वांग जी और विंग को साइड हक करते हैं और बोलते हैं, विंग अच्छा चलो मुझे माफ कर दो, तुम जैसा बोलोगे वैसा होगा। वैसे भी मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं तुम्हें 2 दिन बाद ले जाऊंगा। अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं उसे जल्दी से फ्री कर लूंगा, फिर मैं तुम्हें ले चलूंगा, प्रॉमिस। विंग अगेन एक बार रोने लग जाता है। वांग जी उसके आंसुओं को साफ करते और बोलते हैं, विंग मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। विंग वांग जी को देखता है और बोलता है, प्रॉमिस तुम मुझे ले चलोगे? वांग जी भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देते हैं और वो विंग को हक कर लेते हैं। तो विंग बोलता है, ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया। वांग जी सुन के स्माइल करते हैं और वो युवान की तरफ देखते हैं जो ऑलरेडी उन्हें देख के स्माइल कर रहा होता है। युवान भी अब उनके पास आ जाता है और बोलता है, मम्मा अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? तो विंग बोलता है, अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। ये सुन के युवान को बहुत हंसी आती है और वो बोलता है, बाबा आपने सुना ना, अब आप समझ गए ना आपको क्या करना है? वांग जी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं, मतलब? युवान स्माइल करता है और बोलता है, मतलब ये बाबा कि मम्मा को तभी अच्छा लगेगा जब आप उनके पास रहेंगे और उन्हें प्यारा सा हक देंगे। इसीलिए अब से है ना आप रोज मम्मा को ना हर आधे घंटे में आके एक हक करना, ठीक है? वांग जी सुन के हैरान हो जाते हैं। युवान स्माइल करने लग जाता है और बोलता है, ठीक है ना मम्मा? विंग भी सुन के स्माइल करता है और बोलता है, वो अपना हाथ आगे करता है और बोलता है, ना सिर्फ तुम्हारे बाबा, तुम्हें भी
तुम्हें भी हर आधे घंटे में आके मुझे हक करना होगा, तभी मुझे अच्छा लगेगा, वरना मैं बोर फील करने लगता हूँ। और बेबी भी, चलो आओ यहाँ, आके मुझे एक प्यारा सा हक दो। युवान भी ये सुन के जल्दी से विंग के पास आ जाता है और आके उससे हक कर लेता है। विंग अब बहुत खुश महसूस करता है। वो एक प्यारी सी स्माइल करता है और बोलता है, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी को भी बहुत अच्छा लगता है और वो बोलते हैं, विंग मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें जो चाहिए मुझे बोलो, मैं वो हर चीज़ ला के दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन कभी गलती से भी ये मत कहना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं और युवान, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, समझे? विंग भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता है। वो तीनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को हक किए वहीं बैठे रहते हैं। 2 दिन बाद, जैसे कि वांग जी ने प्रॉमिस किया होता है, वो विंग और युवान को लेके जियांगक्लान पहुंचते हैं। विंग वैनचिंग से मिलता है, वो उससे मिलके काफ़ी खुश होता है। हमारा युवान भी वैनचिंग से मिलके काफ़ी खुश होता है। वहाँ जाने पर पता चलता है कि बेचारे चैंग की भी बहुत बुरी हालत है। वैनचिंग ने भी उसे काफ़ी परेशान कर रखा होता है। वो सारी बातें वांग जी को बताता है। वांग जी को सुन के काफ़ी हंसी आती है और वो उसकी बातों से काफ़ी रिलेट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी इन दिनों कुछ ऐसा ही फेस कर रहे होते हैं। वहाँ जाने के बाद विंग को यानली की बहुत याद आने लगती है। एक दिन ऐसे ही बैठे वो यानली को याद करके बहुत रो रहा होता है। तभी उसके पास युवान आ जाता है। वो विंग को रोता देख बहुत घबरा जाता है और वो वांग जी को बुलाने के लिए जाने लगता है। तभी विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो रो नहीं रहा है, बस उसे अपनी बहन की याद आ रही है। युवान, जिसे विंग ने कभी भी अपनी बहन के बारे में नहीं बताया होता है, वो उस दिन उससे पूछता है तो विंग यानली के बारे में युवान को सब कुछ बताता है, बचपन से लेके जवानी तक की बातें। उन दोनों की स्टोरी सुन के युवान बहुत खुश होता है, लेकिन बहुत उदास भी, जब उसे ये मालूम पड़ता है कि यानली अब उन सब के बीच में नहीं रही। तभी युवान के दिल में एक ख्याल भी आता है कि काश उसके पास भी यानली जैसी एक बहन होती। कुछ दिनों तक विंग और युवान जियांगक्लान में रहते हैं। फिर उसके बाद वांग जी उन्हें लेके वापस रिटर्न गुसू आ जाते हैं। देखते देखते 2 महीना और निकल जाता है। अब विंग की प्रेगनेंसी 7 मंथ की हो गई होती है। उसकी बेली पहले से काफ़ी बड़ी हो गई होती है। अब उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ रहे हैं, चलने में, उठने बैठने में, हर चीज़ में। और विंग अब कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया होता है। वो नाइट को भी चैन से सो नहीं पा रहा होता है, क्योंकि बेबी बहुत किक कर रहा होता है। वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपना सारा गुस्सा वांग जी पे उतारता है। बेचारे वांग जी चुपचाप किसी तरीके से विंग को संभाल रहे होते हैं। एक दिन मॉर्निंग के समय विंग गार्डन में बैठा बनी को फीड करा रहा होता है और वो काफ़ी उदास मूड में होता है। तभी युवान उसके पास आता है और बोलता है, मम्मा आप अकेले क्यों करा रहे हो? मैंने बोला था ना मैं भी आपके साथ मिल के बनी को फीड कराऊंगा। तो विंग बोलता है, आ जाओ, बैठ जाओ। युवान आके उसके पास बैठ जाता है। वो विंग को देखता है, जिसका चेहरा बहुत उदास होता है और काफ़ी थका हुआ भी। उसे काफ़ी फिक्र होती है और वो बोलता है, मम्मा आप इतने थके हो क्यों लग रहे हो? क्या आप नाइट में ठीक से नहीं सोए? तो विंग बोलता है, नहीं युवान, ये बेबी मुझे ठीक से सोने ही नहीं देता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो युवान बोलता है, क्या बेबी ने फिर से आपको किक किया? विंग सैडली हाँ में सर हिलाता है। इससे हमारे युवान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ही विंग के बेली की तरफ देखता है। वो पास आ जाता है, अपना हाथ बेली पे ले जाता है और बोलता है, हे बेबी, ये गलत बात है, हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी मम्मा है और तुम मम्मा को किक कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही मम्मा को किक करोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा और फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ऐसा मत करो ना, मम्मा को चोट लगती है, मम्मा ठीक से सो नहीं पाती है। प्लीज मेरी बात मान लो और मम्मा को परेशान करना बंद करो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत है ना बाबा से करूंगा। फिर बाबा तुम्हें पनिश भी कर सकते हैं। तुम्हें अभी हमारे क्लान के रूल्स नहीं पता, जब तुम आओगे ना तब मैं तुम्हें बताऊंगा। विंग ये देख और सुन के काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, युवान ये तुम क्या कर रहे हो? तो युवान बोलता है, मम्मा मैं बेबी को समझा रहा हूँ, देखना वो मेरी बात जरूर मानेगा, मैं उसका बड़ा भाई हूँ ना, आप फिक्र मत करो, आज से बेबी आपको किक नहीं करेगा। विंग को युवान की क्यूटनेस पे बहुत प्यार आता है। वो प्यारे से स्माइल करता है और बोलता है, युवान तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम बेबी को कुछ मत बोलो, वो ये सब जानबूझ के नहीं करता, वो अकेला फील करता है ना, इसीलिए। ये सुन के युवान सोच में पड़ जाता है।
और बोलता है, क्या सच में बेबी अकेला फील करता है? विंग पाउट करके हाँ में सिर हिलाता है। तो युवान बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे रहते हुए मेरा भाई या मेरी बहन अकेली नहीं हो सकती। मैं हूं ना, मैं उसके साथ खेलूंगा। मम्मा आप बेबी को बोलो कि वो जब भी अकेला फील करे मुझे बताए, मैं उसके साथ आके खेलूंगा। बस वो आपको किक ना करे, वरना है ना मुझे बाबा से कंप्लेन करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पे वांग जी आते हैं, वो भी ये सुनते हैं और बोलते हैं, कैसा कंप्लेन जी? उनकी वॉइस सुन के युवान उनकी तरफ देखता है। वो जल्दी से उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, अच्छा हुआ बाबा आप आ गए। आपको पता है बेबी ने फिर से मम्मा को किक किया। बाबा आप बेबी को समझाते क्यों नहीं? वो मम्मा को किक क्यों करता है? ऐसे में मम्मा सो नहीं पाती, ये तो गलत बात है। वांग जी सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सिजुई हम बेबी को कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अभी वो हमारी बात नहीं सुनेगा। युवान अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है और बोलता है, क्यों नहीं सुनेगा? उसे सुनना पड़ेगा। वो ऐसे कैसे कर सकता है? क्या उसे मम्मा की परवाह नहीं? उसकी किक करने की वजह से देखो मम्मा सो नहीं पा रही है, उनका चेहरा कितना उदास हो गया है। और मैं मम्मा को ऐसे नहीं देख सकता, बेबी को मेरी बात सुननी पड़ेगी। आफ्टर ऑल मैं उसका बड़ा भाई हूँ। वांग जी सुन के हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, हाँ हो सकता है वो तुम्हारी बात सुन ले, और मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा, तुम ही समझा लो। युवान को ये सुन के प्राउड फील होता है और बोलता है, हाँ बाबा मैं समझाऊंगा। मम्मा अब से बेबी जब भी आपको किक करेगा ना, आप मुझे बोलोगे, ठीक है? विंग भी हैरानी के साथ हाँ में सर हिला देता है। तो युवान बोलता है, वैसे मम्मा मैं आपसे कुछ कहूँ? विंग हाँ करता है। युवान अब विंग के पास आ जाता है, वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मम्मा क्या आप मुझे एक बहन दे सकती हो? मुझे ना बहन चाहिए, जैसे आपके पास थी। आप मुझे भाई की जगह क्या बहन दोगी? ये सुन के विंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बोलता है, तुम्हें बहन चाहिए? युवान स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ मम्मा मुझे एक प्यारी सी बहन चाहिए, मेरी राजकुमारी। और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। क्या मुझे एक बहन मिलेगी? विंग भी स्माइल करता और बोलता है, जरूर, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें बहन जरूर मिलेगी। ये सुन के युवान बहुत खुश हो जाता है। वो खुशी से विंग को हक कर लेता है और बोलता है, थैंक यू मम्मा, आप बहुत अच्छे हो, आई लव यू। विंग भी उसे टाइटली हक बैक करता है और बोलता है, लव यू टू। युवान अब अलग हो जाता है और बोलता है, बाबा आप यहाँ मम्मा के पास रहो, मुझे एक काम याद आ गया, मैं वो करके आता हूँ, ठीक है? वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं। युवान विंग के चिक पे किस करता है और फिर वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वांग जी अब विंग के पास आ जाते हैं। वो विंग को साइड से हक करते हैं और बोलते हैं, क्या सच में हमारी युवान को बहन मिलेगी? विंग थोड़ा गुस्से वाला एक्सप्रेशन बनाता है और बोलता है, तुम्हें उससे क्या, तुम क्यों पूछ रहे हो? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, क्यों, मैं क्यों नहीं पूछ सकता, मुझे भी एक राजकुमारी चाहिए। तो विंग बोलता है, भूल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ युवान को। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है तुम युवान को ही दे दो, एक ही बात है। विंग ने सुनकर थोड़ा चिढ़ जाता है। वो वांग जी को हल्का सा हिट करता है और बोलता है, जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, मुझे बनी को फीड कराना है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तो मैं कहाँ तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं भी तो तुम्हारा साथ देने के लिए आया हूँ, दोनों साथ मिलकर फीड कराते हैं। वो इतना बोल के विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। विंग को भी अच्छा लगता है, वो भी स्माइल करने लगता है। तभी वांग जी बोलते हैं, वैसे विंग मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। तो विंग बोलता है, हाँ बोलो। वांग जी विंग का फेस होल्ड कर लेते हैं। वो उसके फोrehead पे एक सॉफ्ट से किस करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू विंग, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, और सबसे बड़ा मुझे युवान जैसा बेटा देने के लिए। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं उसे पाके कितना खुश हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का परिवार होगा, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी लाइफ खुशियों से भर दी है। विंग सुन के काफी इमोशनल हो जाता है। वो वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है, लैंजा थैंक यू, तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी दोबारा तुमसे मिल भी पाऊंगा। ये तो युवान था जिसने तुम्हें ढूंढ लिया, और आज उसी की वजह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच कहूँ तो तुमने जितना मुझसे प्यार किया है शायद ही कोई कर पाता। थैंक यू लैंजन,
मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए। आज तुम्हारी वजह से मेरा एक हंसता खेलता परिवार है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा मरते दम तक। वांग जी सुन के विंग को अलग करते हैं। वो उसके लिप्स पे अपना एक फिंगर रखते हैं और बोलते हैं, खबरदार जो कभी मरने की बात की, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है। विंग भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देता है। वांग जी एक बार फिर से उसके फॉरहेड पे किस करते हैं, फिर वो उससे हक कर लेते हैं। थोड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे को हक किए हुए बैठे रहते हैं। फिर वांग जी अलग होते हैं और बोलते हैं, चलो अब चल के तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। वांग जी विंग को लेके वापस रूम में चले जाते हैं। नाइट के समय विंग और वांग जी बहुत ही पीसफुली सो रहे होते हैं, लेकिन हमारा युवान बिल्कुल नहीं सोया होता है। वो चुपचाप बैठा विंग को ही देख रहा होता है। वो वेट कर रहा है कि अगर बेबी ने किक किया तो वो उसे समझाएगा। वो आज बेबी को किक नहीं करने देगा, वो अपनी मम्मा को आज पीसफुली सोने देगा। तभी अचानक वांग जी की नींद खुल जाती है। वो युवान को जगा हुआ देख के थोड़े हैरान हो जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो जगा हुआ क्यों है, सोया क्यों नहीं। तो युवान उन्हें बताता है कि वो जग के वेट कर रहा है कि अगर बेबी ने किक किया तो वो उसे समझाएगा। ये सुन के वांग जी बहुत हैरान होते हैं। वो उठ के युवान के पास आ जाते हैं। वो धीरे से उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में ले जाते हैं। फिर वो उसे गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं, युवान तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, तुम अपनी मम्मा को तो नहीं बताओगे। युवान नाम में सर हिला देता है। तो वांग जी बोलते हैं, एक्चुअली मैं बेबी अपने आप किक नहीं करता, वो सब मेरी वजह से है। युवान इससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। तो वांग जी बोलते हैं, वो क्या है ना, तुम्हारी मम्मा मुझे बेबी से बात नहीं करने देती, इसीलिए जब तुम्हारी मम्मा सो जाती है ना तो मैं नाइट में चुपके से बेबी से बात करता हूँ, और जब भी मैं उससे बात करता हूँ तो वो किक करता है, वो अपने आप किक नहीं करता। ये सुन के युवान बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा होता है और बोलता है, पर बाबा आप ऐसा क्यों करते हो। वांग जी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो बोलते हैं, मुझे माफ कर दो युवान, पर मुझे अच्छा लगता है, मुझे बेबी से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारी मम्मा मुझे करने नहीं देती। लेकिन अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। युवान ने सुन के बहुत ही हैरानी के साथ वांग जी को देखने लगता है। वांग जी को काफ़ी शर्मिंदगी होती है और बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो, आई प्रॉमिस अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ अपनी मम्मा को मत बताना। तो युवान बोलता है, बाबा आप भी ना, चलो कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो, मैं मम्मा को कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा। आपको बेबी से जितनी बातें करनी है ना आप दिन में करना, मैं मम्मा को बोलूँगा, वो आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन आप नाइट में ऐसा कुछ नहीं करोगे। आपके बात करने की वजह से मम्मा सो नहीं पाती। वांग जी भी सुन के हाँ में सर हिलाते और बोलते हैं, ठीक है सीजुई, प्रॉमिस अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। युवान ने सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, वैसे बाबा मैं भी आपको एक सीक्रेट बताऊँ। वांग जी हाँ में सर हिलाते हैं। तो युवान बोलता है, मुझे भी ना बेबी से बात करना बहुत अच्छा लगता है, और आपको पता है जब भी मैं उससे कुछ भी बोलता हूँ ना तो वो मेरे लिए भी किक करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी ये सुनकर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, इसका मतलब हम दोनों को ही बेबी से बात करना बहुत अच्छा लगता है ना। युवान भी ये सुन के स्माइल करने लगता है। वांग जी भी उसके साथ स्माइल करने लगते हैं। वो थोड़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर वांग जी बोलते हैं, चलो अब बहुत रात हो गई है, तुम्हें भी सोना है, अगर तुम सोए नहीं तो कल अपनी मम्मा का ख्याल कैसे रखोगे। युवान भी हाँ में सर हिला देता है। वांग जी उसे गोद में उठा के लाते हैं, फिर बिस्तर पे सुला देते हैं। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है। फिर वांग जी भी सो जाते हैं। ऐसे ही तेजी से दिन निकलने शुरू हो जाते हैं। वांग जी और युवान मिलकर विंग का बहुत ख्याल रखते हैं, उसकी सारी जिद सारी फरमाइशें पूरी करते हैं। युवान अब बहुत बेसब्री के साथ अपने भाई या बहन का वेट कर रहा होता है। उसने अपने बेबी भाई या बहन के लिए पहले से काफी तोहफे तैयार कर रखे होते हैं और वो सारी चीजें सिर्फ वांग जी को बताता है। वांग जी भी ये देख के बहुत खुश होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। आज डिलीवरी का दिन है। वांग जी और युवान बहुत डरे हुए हैं, उन दोनों की हालत बहुत खराब है। युवान अपने हाथ जोड़े प्रे कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लैंडलेडी आती है। वो वांग जी को ग्रीट करती है और बोलती है, हैंग वांगजुन मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। ये सुन के वांग जी बहुत खुश हो जाते हैं और वो युवान को देखते हैं। युवान वांग जी को ही देखने लग जाता है। वांग जी उसे गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं, तुमने सुना सीजी, तुम्हारी बहन हुई है, तुम्हें बहन चाहिए थी ना। युवान ने सुन के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, सच्ची में बाबा,
वांग जी भी हाँ में सर हिलाते हैं। वो वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी युआन को लेके विंग के पास पहुंचते हैं। वो दोनों विंग के पास जाते हैं। वांग जी पहले विंग से मिलते हैं। विंग भी वांग जी को देख के एक छोटी सी स्माइल करता है। वांग जी फिर अपनी बेटी को देख, बच्ची बहुत प्यारी होती है, बहुत ही क्यूट। वो उसे देख के काफी इमोशनल हो जाते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। युआन भी जब पहली बार अपनी बहन को देखता है तो काफी खुश होता है और साथ साथ वो काफी हैरान भी होता है। वो अपने बाबा को बताता है कि उसकी बहन कितनी छोटी है, उसके भी हाथ पैर बहुत छोटे छोटे हैं। उसकी बातें सुन के विंग और वांग जी हंसने लग जाते हैं। लैन क्लान में एक बार फिर से जश्न का माहौल होता है। हर कोई बहुत खुश होता है। बच्ची के नामकरण पे बहुत बड़ा आयोजन रखा जाता है। सब लोग उस दिन बहुत ही खुश होते हैं। वांग जी अपनी बेटी का नाम इंग रखते हैं। इस नाम को सुन के विंग काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि यिंग नाम वांग जी ने विंग के नाम से लिया होता है। उसका पूरा नाम लैनिंग होता है। युआन को भी ये नाम काफी पसंद आता है। वो भी स्माइल करता है और बोलता है, मेरी छोटी यिंग, मेरी राजकुमारी। उसकी खुशी देख के विंग और वांग जी को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। युआन अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता है। वो उसी के पास रहता है, उसी के साथ खेलता रहता है। इवन नाइट में भी जब विंग और वांग जी सो जाते, युआन उसके पास आ जाता और बैठ के सिर्फ उसे देखता रहता। और जब भी कभी इंग की नाइट में नींद खुल जाती और वो रोना शुरू करती थी तो युआन उसे अपने गोद में ले लेता और उसे चुप कराने लगता और उससे बोलता कि रोना बंद करो, वरना मम्मा और पापा का नींद खुल जाएगी। और वो छोटी सी इंग जैसे युआन की सारी बातें समझती हो, जैसा युआन कहता वो उसकी बात मान भी लेती। जब भी युआन उसके आसपास होता ना, वो बहुत खुश होती, और जब वो उसके पास नहीं होता वो रोना शुरू कर देती। ये देख के विंग को काफी ताज्जुब भी होता और काफी खुशी भी होती। ऐसे ही 3 महीने और निकल जाते हैं। एक दिन जियांग क्लैन से संदेशा आता है कि वैनचिंग ने भी एक बेबी बॉय को जन्म दिया होता है। ये सुन के विंग बहुत खुश होता है और वो वांग जी से बोलता है कि उसे मिलना है। वांग जी विंग की बात कभी नहीं टालते। वो विंग को लेके जियांग क्लैन पहुंचते हैं। विंग और युआन वैनचिंग के बच्चे से मिलते हैं। उसे भी देख के युआन बहुत खुश होता है और वो बोलता है, मम्मा देखो ना, मेरे पास कितने सारे छोटे भाई बहन हो गए। मुझे लगता है अब मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। मुझे 3 भाई बहन का ख्याल रखना होगा। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ वो तो है। अब तुम्हें जल्दी से बड़े होने की जरूरत है। जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ ताकि तुम अपने तीनों भाई बहन का ख्याल रख सको। युआन अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे रख लेता है और बोलता है, मम्मा आप फिक्र मत करो, मैं पहले से ही तैयार हूँ। मैंने सारी ट्रेनिंग ले रखी है। मैं अपने तीनों भाई बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। उसकी ये बातें सुनकर चैंग, वैनचिंग, वांग जी और विंग ये चारों हंसने लग जाते हैं। अब वांग जी की फैमिली पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और युआन सच में दिन पर दिन बहुत मैच्योर होता जा रहा होता है। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा होता है। वो अपनी स्टडी भी करता है, अपनी प्रैक्टिस भी करता है, साथ साथ वो अपनी मम्मा का भी ख्याल रखता है और वो सबसे ज़्यादा अपनी छोटी बहन यिंग का ख्याल रखता है। उसके लिए उसकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी यिंग होती है। वो हर रात को चुपके से अपनी बहन यिंग के पास आ जाता और रात भर उसके साथ खेलता। ऐसे ही समय बहुत तेजी के साथ निकलते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। देखते देखते 3 साल निकल जाते हैं। आज हमारी यिंग पूरे 3 साल की हो गई है। आज उसका बर्थडे है। इन 3 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया है। हमारा युआन अब बड़ा हो गया है। अब वो 13 साल का हो गया है और वो काफ़ी समझदार हो गया है। वो बहुत अच्छे से अपनी मम्मा, अपने बाबा और अपनी बहन तीनों का ख्याल रखता है। ये देख के पूरा लैन क्लान बहुत ही हैरान होता है कि ये बच्चा इतनी जल्दी से इतना मैच्योर कैसे हो गया। लैन सीचेन भी वांग जी से बोलते हैं कि वो बहुत लकी है कि उनके पास युआन जैसा बेटा है। वो वांग जी की हर एक बात मानता है, या यूं कहे कि उसके लिए वांग जी की कही हर एक बात पत्थर की लकीर है। वो वांग जी के लिए कुछ भी कर सकता है और सेम विंग के लिए भी। वो विंग से भी बहुत प्यार करता है, लेकिन लेटेस्ट वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी बहन से करता है। अगर उसकी बहन को किसी ने मजाक में भी डांट दिया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। और हमारी इंग वो भी सबसे ज्यादा प्यार युआन से ही करती है। अगर युआन एक पल के लिए भी उससे दूर हो जाता है तो वो रोना शुरू कर देती है। आज इंग का बर्थडे है। लैन क्लैन में इंग के बर्थडे पे काफी अच्छा आयोजन रखा गया होता है। हमारी इंग सुबह से मुंह फुलाए बैठी है। क्यों? क्योंकि सुबह से उसका भाई उससे मिलने नहीं आया। वो विंग और वांग जी से सिर्फ एक ही सवाल कर रही है कि उसका गगा कहाँ है, उसका गगा अभी तक उससे मिलने क्यों नहीं आया।
विंग उसे समझा समझा के थक गया है, लेकिन वो कुछ नहीं समझ रही है। अब वो रोते हुए वांग जी के पास जाती है और बोलती है, पापा गगा कहाँ है? वांग जी उसे गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं, प्रिंसेस मैंने बोला ना, सिजुई आता ही होगा, वो तुम्हारे लिए तोहफा लेने गया है, उसने बोला वो जल्दी आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। लैनिंग हाँ में सर हिला देती है। वांग जी उसके गालों को पिंच करते हैं और बोलते हैं, अब रोना नहीं, ठीक है? तो यिंग बोलती है, मुझे नीचे उतारो। वांग जी थोड़ा हैरान होते हैं। यिंग एक बार फिर से बोलती है, पापा नीचे उतारो। वांग जी उसे नीचे उतार देते हैं। वो बिना कुछ बोले उस रूम से बाहर निकल जाती है। ये देख के वांग जी बहुत हैरान हो जाते हैं। वो विंग को देखते हैं। विंग एक थकी हुई सी सांस लेता है और बोलता है, क्या तुम मुझे क्यों देख रहे हो? गई वो अपने भाई को ढूंढने, जब तक उसे उसका भाई नहीं मिल जाता उसे चैन मिलेगा? आखिर बेटी भी तो तुम्हारी ही है, दोनों बच्चे तुम पे गए हैं, जिद्दी। वांग जी को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। वो विंग के पास आ जाते हैं। वो विंग को साइड से हक करते हैं, उसके फोrehead पे किस करते हैं और बोलते हैं, मुझे लगता है कि लैनिंग पूरी तुम्हारी तरह है, युवान मेरी तरह है, वो बहुत ही शांत है। ये सुन के विंग चिढ़ जाता है और बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी यिंग शांत नहीं है? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैंने ऐसा कब कहा? यिंग भी बहुत शांत है, लेकिन साथ साथ वो तुम्हारी तरफ बहुत जिद्दी है। विंग ये सुन के बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है और बोलता है, क्या कहना चाहते हो, जरा खुल के बोलोगे? वांग जी हंसते और बोलते हैं, नहीं मैं कहाँ कुछ कह रहा था, मैं तो कह रहा था कि मेरी यिंग बहुत समझदार है, मुझे लगता है वो बड़ी होके बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी, ब्रेव, समझदार, सबका ख्याल रखने वाली। ये सुन के विंग थोड़ा लाइट होता है और बोलता है, अब जाओ जाके देखो यिंग कहाँ गई है। वांग जी भी हाँ में सर हिलाते हैं। वो उसके लिप्स पे एक छोटा सा किस करते हैं और बोलते हैं, ठीक है तुम रुको, मैं उसे लेके आता हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उनको जाता देख विंग स्माइल करता है। दूसरी तरफ विंग अपने भाई को ढूंढ रही होती है, हर जगह जाके देख रही होती है, उसे उसका भाई नहीं मिल रहा होता है। वो उसे ढूंढते ढूंढते गार्डन की तरफ चली जाती है। तभी वहाँ पे लैन जिंगी आता है। वो लैनिंग के पास आता है और बोलता है, इंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंग जिंगी की तरफ देखती है और बोलती है, कका आपने मेरे कका को देखा? तो जिंगी बोलता है, नहीं मैंने भी सिजुई कका को नहीं देखा। यिंग सुनकर सैड हो जाती है। तभी जिंगी की नजर यिंग के हाथों पे जाता है, जहाँ पे उसने एक कैंडी ले रखा होता है। वो ये देख के स्माइल करता है और बोलता है, यिंग तुम्हारे पास कैंडी है, क्या ये मेरे लिए है? वो इतना बोल के अपना हाथ आगे बढ़ाता है। यिंग उसके हाथ पे हिट करती है और बोलती है, नहीं ऐसा चुना नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे गगा के लिए है। तो जिंगी बोलता है, तो क्या हुआ, ये मुझे दे दो, तुम गगा को कुछ और दे देना। ये सुन के लैनिंग को गुस्सा आ जाता है और बोलती है, नहीं मैंने बोला ना ये सिर्फ मेरे गगा के लिए है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ये सुन के जिंगी को बुरा लगता है और वो बोलता है, ऐसी बात है, अब तो मैं तुमसे ये कैंडी लेके ही रहूंगा। वो इतना बोल के वो कैंडी उससे लेने की कोशिश करता है। ये देख के लैनिंग रोना शुरू कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। जिंगी भी उसके पीछे भागने लगता है। लैनिंग भागते भागते किसी से टकरा जाती है। जब वो सामने देखती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके सामने युवान खड़ा होता है। युवान अब थोड़ा बड़ा हो गया होता है, उसकी हाइट भी बड़ी हो गई होती है। वो अपनी बहन को देखता है। लैनिंग उसे देख के बहुत प्यारी से स्माइल करती है और बोलती है, काका आप आ गए, मैं आपको ढूंढ रही थी। युवान भी उसे देख के क्यूट से स्माइल करता है। फिर वो जिंगी की तरफ देखता है और बोलता है, जिंगी तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी प्रिंसेस के पीछे क्यों भाग रहे हो? जिंगी अपना सर नीचे झुका लेता है और बोलता है, काका मुझे वो कैंडी चाहिए थी, लेकिन लैनिंग मुझे दे नहीं रही है, आप इसे बोलो ना वो मुझे कैंडी दे दे। ये सुनकर लैनिंग बोलती है, नहीं ये कैंडी आपके लिए है काका, मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं सिर्फ आपको दूंगी। ये सुनकर युवान स्माइल करता है। वो लैनिंग को गोद में उठा लेता है और बोलता है, क्या सच में ये तुम मेरे लिए लाई हो? लैनिंग भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाती है। वो कैंडी को युवान के मुंह के पास ले जाती है और बोलती है, हाँ काका आप इसे खाओ, आज मेरा बर्थडे है। युवान स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू प्रिंसेस। तो लैनिंग बोलती है, काका आप कहाँ थे, मैं आपको सुबह से ढूंढ रही थी, आज मेरा जन्मदिन है और आपने मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। युवान स्माइल करता है और बोलता है,
मुझे पता है आज मेरी प्रिंसेस का जन्मदिन है और मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेने ही गया था। ये सुन के लैनिंग बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, सच में? युआन भी हाँ में सर हिलाता है। तो लैनिंग बोलती है, तो फिर दो मुझे मेरा तोहफा। युआन स्माइल करता है और बोलता है, हाँ 1 मिनट। वो लैनिंग को नीचे उतारता है। फिर वो अपने रोब से एक गुड़िया निकालता है जो कि काफी सुंदर होती है। वो काफी सजी धजी होती है, एक दुल्हन की तरह। उसे देख के लैनिंग बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, वाह काका ये बहुत सुंदर है। युआन उसके गालों को पिंच करता है और बोलता है, हाँ लेकिन मेरी प्रिंसेस से कम। ये सुन के लैनिंग बहुत खुश हो जाती है। वो युआन को हक कर लेती है और बोलती है, थैंक यू काका। युआन भी उसे बहुत टाइटली हक करता है। फिर वो अलग होता है, उसके फोrehead पे किस करता है और बोलता है, जन्मदिन मुबारक हो मेरी प्रिंसेस। लैनिंग ये सुन के बहुत खुश होती है और बोलती है, काका आप कैंडी खाओ ना। युआन भी हाँ में सर हिलाता है। वो थोड़ी सी कैंडी खुद खाता है और थोड़ी सी अपनी प्रिंसेस को खिलाता है। ये देख के जिंगी को बहुत बुरा लगता है। वो रोना शुरू कर देता है। उसकी रोने की बोई सुन के युआन उसकी तरफ देखता है। उसे अच्छा नहीं लगता। वो थोड़ी सी कैंडी लेके उसके पास जाता है। वो उसके आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, जिंगी तुम रो क्यों रहे हो? तुम बच्चे थोड़ी ना हो, तुम्हें कैंडी चाहिए? जिंगी हाँ में सर हिलाता है। वो उसे कैंडी खिलाता और बोलता है, ये लो खाओ और रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना लड़के रोया नहीं करते और तुम एक अल्फा हो के रो रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिंगी सुन के चुप हो जाता है। युआन देख के स्माइल करता है। वो उसके आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, अब प्रॉमिस करो आज के बाद तुम रोओगे नहीं। जिंगी भी हाँ में सर हिलाता है। तो युआन बोलता है, और मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने कभी भी मेरी प्रिंसेस को परेशान किया तो सोच लेना मैं तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट दूंगा। तुम्हें प्रिंसेस का ख्याल रखना है क्योंकि तुम भी उससे बड़े हो। वो तुम्हारी भी छोटी बहन है। हम दोनों को साथ मिलके हमारी प्रिंसेस का ख्याल रखना है, समझ गए? जिंगी इसमें भी हाँ में सर हिला देता है। ये देख के युआन को अच्छा लगता है। वो स्माइल करता और बोलता है, अब जाओ जाके प्रिंसेस से माफी मांगो। जिंगी हाँ में सर हिला देता है और वो लैनिंग के पास आ जाता है और आके कान पकड़ के उसे सॉरी बोलता है। ये देख के लैनिंग खुश हो जाती है और बोलती है, कोई बात नहीं काका। ये सब कुछ वांगजी देख रहे होते हैं और उन्हें ये देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। वो थोड़े बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं। तभी युआन की नज़र वांगजी पे जाती है। वो उन्हें देख के स्माइल करता है और वो उनके पास आ जाता है। वांगजी अपना हाथ युआन के सर पे ले जाता है। युआन वांगजी की आंखों में आंसू देखता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बोलता है, पापा क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? वांगजी अपने आंसुओं को साफ करते और बोलते हैं, सिजुई ये खुशी के आंसू है। तो युआन बोलता है, जो भी हो पापा मुझे पसंद नहीं। मुझे आपकी और मम्मा की आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो खुशी के हो या गम के। वांगजी सुनकर स्माइल करते हैं। वो थोड़ा सा झुक जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पता है सिजुई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आज मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि तुम मेरे बेटे हो। सच में मैं तुम्हें पाके बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। तुम्हारे आने के बाद मेरा सर फक्र से और ऊंचा हो गया है। जब भी मैं तुम्हारी तारीफें सुनता हूँ मेरा दिल खुशी से भर आता है और मुझे खुद पे बहुत प्राउड होता है कि मैं तुम्हारा बाबा हूँ। थैंक यू सिजी। मेरी जिंदगी में आने के लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम हर जन्म में मुझे मेरे बेटे के रूप में मिलोगे। मैं अपने हर जन्म में तुम्हें ही अपना बेटा चाहता हूँ। ये सुन के युआन को भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी काफी इमोशनल हो जाता है और बोलता है, पापा फक्र तो मुझे है कि आप मेरे पापा हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पापा। आपको पता है मैंने आपका बहुत इंतजार भी किया है, बहुत मुश्किलों से पाया है आपको। आपको न जाने कहाँ कहाँ मैंने ढूंढा है, बट फाइनली आई फाइंड माई पापा। और अब मैं आपसे कभी भी दूर नहीं जाऊँगा, हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपकी सारी जिम्मेदारियाँ उठाऊँगा। आफ्टर ऑल मैं आपका बड़ा बेटा जो हूँ। वांगजी ये सुन के बहुत प्यारी से स्माइल करते हैं। वो युआन को अपने पास खींचते हैं, उसे हक कर लेते हैं, फिर अलग होकर उसके फोrehead पे किस करते हैं और बोलते हैं, हाँ सच बताऊँ तो मुझे अब किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। तुमने जिस तरीके से अपनी मम्मा का ख्याल रखा, अपनी बहन का ख्याल रखा, ऐसा कोई भी नहीं रख पाता। सच में मुझे तुम पे बहुत प्राउड है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। युआन को ये सुन के इतनी खुशी होती है
जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वो यही तो चाहता था कि एक दिन वो अपने बाबा के मुंह से ये सुने कि उन्हें उस पर प्राउड है। उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो जाती है। वो एक बार फिर से वांगजी को हक कर लेता है। वहाँ पे विंग भी आ गया होता है और उसने भी ये सब कुछ देखा और सुना होता है। उसे भी ये देख के बहुत खुशी होती है। उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। वो भी अपने आंसुओं को वाइप करता है और वांगजी के पास आ जाता है। उसे देख के युवान वांगजी से अलग होता है। तो विंग बोलता है, युवान, क्या तुम्हारा सारा प्यार तुम्हारे बाबा के लिए ही है, मेरे लिए कुछ भी नहीं? युवान स्माइल करता है और बोलता है, ऐसा नहीं है मामा, मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ और आप ये जानते हो। वो इतना बोल के विंग के कमर को हक कर लेता है। विंग को भी बहुत अच्छा लगता है। वो अपना हाथ उसके सर पे ले जाता है और बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे लगता है तुम सबसे ज्यादा प्यार अपने बाबा से करते हो। युवान इस बात पे चुप रह जाता है। वो कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ पे छोटी लैनिंग आ जाती है और बोलती है, नहीं मम्मा, काका सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हैं। ये सुन के विंग और वांगजी उसकी तरफ देखने लगते हैं। लैनिंग क्यूट से स्माइल कर रही होती है। युवान भी विंग से अलग होता है और वो लैनिंग की तरफ देखता है। वो अपना हाथ ऊपर कर देती है, जैसे कह रही हो गोद में उठाओ। युवान उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है, हाँ, मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी प्रिंसेस से करता हूँ। ये सुन के लैनिंग बहुत खुश हो जाती है। वो युवान के चिक पे किस करती है और बोलती है, काका चलो ना, मुझे आपके साथ खेलना है। युवान हाँ में सर हिला देता है। फिर वो विंग और वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, मामा बाबा, मैं आता हूँ। वो दोनों भी हाँ में सर हिला देते हैं। युवान लैनिंग को लेके वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांगजी विंग को साइड से हक कर लेते हैं और बोलते हैं, तुमने देखा विंग, हमारा सिजुई कितना बड़ा हो गया और कितना समझदार। विंग भी अपने आंसू को साफ करता है और बोलता है, हाँ लैनजान, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जिस तरीके से तुम सबका ख्याल रखते हो, अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाते हो, उसी तरीके से युवान भी कर रहा है। वो सच में तुम्हारा बेटा है। वांगजी सुन के प्राउडली स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हमारा बेटा, वो हमारा बेटा है। विंग भी वांगजी को देख के स्माइल करता है। तो वांगजी बोलते हैं, वैसे विंग, मैं कुछ सोच रहा था। वो बहुत ही सीरियस फेस के साथ बोलते हैं। तो विंग बोलता है, क्या हुआ लैनजान, सब कुछ ठीक है ना? तो वांगजी बोलते हैं, हाँ सब कुछ ठीक है। एक्चुअली में मेरे दिमाग में कई दिनों से एक बात चल रही थी। विंग भी थोड़ा वरीड हो जाता है और बोलता है, क्या बात है लैनजान, बताओ मुझे। वांगजी अपना हाथ अब विंग के कमर में डाल देते हैं और बोलते हैं, बात यह है विंग कि सिजुई बड़ा हो गया। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहा है। वो लैनिंग का भी ख्याल बहुत अच्छे से रख रहा है और लैनिंग भी 3 साल की हो गई है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना लैनिंग को भी एक छोटा सा भाई या बहन तोहफे में दिया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुन के विंग टोटली शॉक्ड और वो शॉकली वांगजी को देखता है। वांगजी स्माइल करने लगता है। विंग अब गुस्से में आ जाता है और बोलता है, सोचना भी मत। वांगजी एक नोटी से स्माइल करते हैं और बोलते हैं, क्यों? अब सिजुई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहो तो उससे पूछ सकती हो, वो मना नहीं करेगा। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा खुश होगा। और जरा लैनिंग के बारे में तो सोचो, उसे भी अपने साथ खेलने के लिए कोई छोटा भाई या बहन तो चाहिए ना। तो क्यों ना हम उसे एक छोटा सा भाई दे दे, क्या ख्याल है? विंग ये सुन के आग बबूला हो जाता है। वो वांगजी को थोड़ा हिट करता है और बोलता है, सोचना भी मत और खबरदार जो तुम मेरे पास आए। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करना होता है। तुम्हारा क्या, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, तकलीफ मुझे होती है। अब कोई बच्चा नहीं तो बहुत है। तो वांगजी बोलते हैं, नहीं विंग, मेरा सपना कुछ और है। मैं एक बड़ा सा परिवार चाहता हूँ जिसमें 4-5 बच्चे हो, मैं और तुम। सोचो ना कितना अच्छा होगा। तो विंग बोलता है, नहीं लैनजान, ऐसा नहीं हो सकता। तो वांगजी बोलते हैं, प्लीज विंग। विंग वांगजी की बातों से बहुत हैरान हो जाता है। वो वांगजी को पुश करता है और वहां से दौड़ जाता है। ये देख के वांगजी बहुत हैरान होते हैं और बोलते हैं, विंग तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। वो भी विंग के पीछे दौड़ जाते हैं। विंग दौड़ते हुए जिंगसी में चला जाता है। वांगजी भी उसके पीछे पीछे जिंगसी पहुंचता है। तो विंग बोलता है, लैनजान नहीं, तुम मेरे पास नहीं आओगे, तुम वहीं रहोगे। वांगजी सुनकर स्माइल करते हैं और स्माइल करते हुए उसके पास चले जाते हैं। वो जाके उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, पर क्यों विंग, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये मेरा राइट है, तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते। तो विंग बोलता है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास आओ। वांगजी सुनकर सैड सा फेस बना लेते हैं और बोलते हैं, क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो विंग बोलता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझसे दूर हटो।
वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो इतना बोल के विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं और उसे किस करने लगते हैं। विंग थोड़ी देर तक काफी विरोध करता है, लेकिन फिर उसे हार माननी पड़ती है। वो भी फिर हार कर वांग जी के किस में मेल्ट हो जाता है और वो उन्हें किस बैक करने लगता है। थोड़ी देर तक दोनों एक लॉन्ग डीप किस करते हैं। फिर वांग जी किस को ब्रेक कर देते हैं और वो विंग को देखते हैं। विंग की सांसें काफी तेज चल रही होती है। वो उसे देख कर स्माइल करते हैं। फिर वो उसके फोरहेड पे सॉफ्ट सा किस करते हैं और बोलते हैं, विंग थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। विंग भी सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हारी इन्हीं बातों में मैं हमेशा फंस जाता हूँ, लेकिन आज नहीं। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, डोंट वरी विंग, मैं तुम्हारी मर्जी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करूँगा। तुम जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। तुम जानते हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग भी सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है और बोलता है, चुप हो जाओ लैनजान। वांग जी उससे हक कर लेते हैं। विंग को इससे बहुत अच्छा लगता है। वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के वांग जी को भी बहुत अच्छा लगता है। वो उसे और टाइटली हक कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारा ये फैन फिक्शन आई फाइंड यू बाबा यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आप लोगों के लिए इस लास्ट पार्ट को इतना लॉन्ग बनाया, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने सोचा क्यों ना लास्ट में थोड़ा सा फैमिली सीन दे दिया जाए। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। वेल, आप लोगों को जैसी भी लगी होगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए तो मैं चलती हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी नए एफएफ के साथ। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।